नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि फर्स्ट टाइप का है। इसके पिछले वीडियो में हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाकर उन्हें देख लीजिए ताकि आपको उसका टाइप समझ में आए कि कौन सा टाइप भी चल रहा है। ठीक है, आज ये टाइप खत्म हो जाएगा। इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग टाइप 2 करेंगे, जिसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। तो समझते हैं इस बात को कि अभी जो क्वेश्चन होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका सामने है आज का, इसमें क्या रखा है कि यदि किसी विद्यालय में 60% जो विद्यार्थी हैं वो लड़के हैं, तो कोई स्कूल होगा या फिर कॉलेज होगा, उसमें है 100% होता है, कुछ भी स्टूडेंट होंगे वो आपका टोटल कितने होंगे, 100% स्टूडेंट होंगे। इस 100% स्टूडेंट में कुछ बॉयज़ होंगे तो कुछ गर्ल्स होंगी। अब इसमें ये कह रखा है कि जो लड़के हैं 60% है, लड़के कितने हैं 60% है। अगर 100% में 60% बॉयज़ है, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का जो 40% होगा वो क्या होगा, गर्ल्स होगा। अगर इसको कैंसिल करके शॉर्ट कीजिएगा तो ये आपका 3 और ये आपका जाएगा 2, यानी कि 3:2 के अनुपात में लड़के एवं लड़कियां हैं। जबकि लड़की का संख्या यहाँ पे दे रखा है कितना, 812। कितना दे रखा है इसका मान, 812, यानी कि 2 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है आपको 812। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 406। 2 से डिवाइड लगा दोगे इतना ही आएगा 406। आपसे क्या पूछा है कि बॉयज़ की संख्या बताइए, बॉयज़ यानी कि 3 यूनिट, बॉयज़ यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू बता देना है आपको। तो 1 का मतलब 406, तो 3 का मतलब गुना कर दोगे, 36 18 और ये 12, 1218 स्टूडेंट होंगे जो कि लड़के होंगे। क्लियर, ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। 1218 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। और कितनी बार पूछ रखा है तो आप देख ही लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके आगे का क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक कक्षा में जो है 30% छात्र के पास फ़ोन है, तो पूरा स्टूडेंट कितना होगा, छात्र यानी कि ऑल स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे आपके पास 100%। और मोबाइल वाले जो फ़ोन होंगे, यानी कि फ़ोन मोबाइल यानी जो फ़ोन रखे होंगे यानी मोबाइल फ़ोन, वो जो है स्टूडेंट है वो 30% स्टूडेंट है। यानी कि बाकी के जो 70% स्टूडेंट होंगे वो विदाउट फ़ोन के होंगे, विदाउट मोबाइल के होंगे। विदाउट फ़ोन बोलो या फिर मोबाइल बोलो, बाकी के 70% स्टूडेंट होंगे। ठीक है, आगे बोला है कि मोबाइल फ़ोन रखने वाले, इससे तो कुछ मतलब है नहीं मेरा, जो मोबाइल फ़ोन रखता है उसमें आगे क्या कहा है कि कहा है कि उसके पास ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं भी है। तो कुछ के पास है ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ मतलब ये मत समझिएगा नीला दांत, वो कनेक्टिविटी के लिए होता है ब्लूटूथ। एक के पास होगा और दूसरे के पास नहीं होगा, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो जो 30% स्टूडेंट है उन्हीं में ऐसा कर रखा है। तो बोला क्या कि मोबाइल फ़ोन रखने वाले में से 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है। तो अगर 30% का अगर आपने 10% निकाला तो कितना होगा, ये आपका 3 हो जाएगा। अगर 30% का 10% 3 हुआ तो बाकी का 90% यानी कि 27 के पास ब्लूटूथ नहीं होगा। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि यदि कक्षा में 200 छात्र हैं, कक्षा में कितने छात्र हैं, 200 छात्र, यानी कि 100 का मतलब ये कितना है, 200 दे रखा है, यानी कि सीधा सीधी क्या है, ये डबल है, ये दुगना है। तो बाकी सभी डबल हो जाएंगे, मोबाइल वाले भाई जी भी डबल, बिना फ़ोन वाले भी भाई जी भी डबल, और जिनके पास ब्लूटूथ है वो भी डबल, यानी 6 गो ब्लूटूथ वाले, और जिनके पास ब्लूटूथ नहीं है वो भी डबल, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डबल 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 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे यही कह रखा है, क्या कह रखा है, कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है। तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है, 6 के पास, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्लियर, बढ़िया आगे क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक संख्या का 3/7 का, 2/3 का, 3/5 का कितना का लगा रखा है यार, कि मान लेते हैं कि संख्या क्या होगा, x होगा। इस संख्या का 3/7, 3/7 का मतलब गुना, 2/3 फिर से का मतलब गुना, और 3/5, 3/5 का 3/5 जो है 1 बटा नहीं, ये आपका 150 होता है। तो उस संख्या का 60% बता देना है, यानी जो संख्या आएगा उसका फिर से 60%। ठीक है, तो पहले निकाल लो संख्या होगा क्या, ये 3 से 3 गया
और तो कोई जाएगा नहीं। ये 3 से जाएगा ये वाला 50 बार में, और ये 2 से भी जाएगा 25 बार में। अब बस x बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 गुना ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इधर आएगा, ये 7 भी क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इधर आएगा। संख्या जो होगी यही होगी, संख्या जो होगा यही होगा। अब इसका फिर से बोला है कि कितना 60% निकाल कर आपको बताना है, यानी इसी का अगर यहाँ पर 60% निकाल दोगे तो 60% का मतलब कितना होता है, 3/5 होता है। 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा, ये गया ऊपर 3 तो नीचे जाएगा 5, 1 5 से 1 5 और काट दो, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा आपका। अब ये 25 रहा, 25 में गुना कर दो 7 या 21 से, इन दोनों का गुना करोगे तो 25 में 20 से करोगे तो 525 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 525, ठीक है। यही आपका आंसर होगा कि संख्या का 60% कितना होता है, 525 होगा। और ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। गौर कीजिएगा, एक दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में 5.2.5, वो मत मारिएगा, लास्ट वाला मारिएगा, डी नंबर ऑप्शन 5.2.5 डेसिमल मत मारिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे कि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। कितने इंजीनियर है, 80। यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% है, यानी कि एक कंपनी होगी आपकी, एक कंपनी है तो कुछ इंजीनियर भी होंगे, इनके पास इंजीनियर होंगे और कुछ ऐसे आपका वर्कर होगा, ठीक है। तो बोला है कि यदि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है, यदि वहाँ इंजीनियरों की जो संख्या है कुल कामगारों की संख्या का 40% है, तो उस कंपनी में कितने इंजीनियर है, ऐसे पूछा है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है यार। अगर हम ये मान के चले कि कंपनी में कुल वर्कर जो है, कुल वर्कर अगर 100% है तो उसमें से 40% जो है आपका इंजीनियर है। 40% क्या है, इंजीनियर है। और 40% इंजीनियर की जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 80 दे रखी है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% के लिए 80/40 कर दोगे ना, यानी कि 2 आ जाएगा। अगर 1% का वैल्यू 2 है तो पूरा कंपनी में वर्कर की संख्या पूछ दिया है, तो 100% वर्कर का निकालोगे तो 1 पर डबल शून्य तो 2 पर भी डबल शून्य चिपका दोगे, यानी टोटल मिला के 200 वर्कर होंगे उस कंपनी के पास, ठीक है, जिसमें इंजीनियर भी शामिल होगा। तो ये दे रखा है आपका 200, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर कितना हो जाता है, 80% हो जाता है। एक संख्या मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि संख्या क्या होगी, 100% कोई संख्या होती है आपकी, उसमें से अगर 12 को घटा दी जाए, कितना को घटा दिया जाए भाई, 12 को घटा दिया जाए तो संख्या कितना हो जाता है, 80% ही बचता है। अगर 100% कोई संख्या है उसमें से आपने 12 घटा लिया, संख्या कितना बचा, 80%। डैट मीन्स ये हुआ कि इसमें से आपने कितना घटा लिया, 20% घटाया होगा, तब तो 100% में से 20% घटाया तो 80, और इसी 20% का वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 12। इसी 20% का वैल्यू कितना दे रखा है, 12। तो अगर 1% का वैल्यू निकालोगे तो 12/20, तो पूछा आपसे क्या, 30% का वैल्यू निकालना है, यानी उसी संख्या का 30%। 30% डायरेक्टली यहीं पे हिट कर दो, ये 12/20 और 30% निकालना है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 शून्य से 1 शून्य, ये 2 से जाएगा 6, 6 में 3 से गुना करोगे 18, कितना आ गया, 18 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा 18, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा। अब सोना चांदी च्यवनप्राश का क्वेश्चन है, गौर से पढ़िएगा कि यदि 24 कैरेट सोने की प्रतिशत शुद्धता सोना माना जाता है, यानी शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट की क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, हॉलमार्क का माना जाएगा। और क्या मानते हैं यहाँ पे कि जो 24 कैरेट है वो बिल्कुल आपका प्योर है, ठीक है। 24 कैरेट सोना क्या है, बिल्कुल प्योर है। तो 22 कैरेट के बारे में पूछ दिया गया है, हॉलमार्क का, हॉलमार्क का जो सोना होता है ना 1 मार्क, उसके बारे में। तो बताइए कितने कितना की कमी की गई है। अगर ये आपका 100% होगा तो 22 कितना की कमी की गई है, 2 की कमी की गई है। तो बस इसी के बारे में बताना है कि 2 की कमी की गई है, ठीक है।
और नहीं, इसके बारे में नहीं पूछा, 2 की कमी तो बात की बात है, आपको डायरेक्टली आंसर हिट करना है। तो 22 पे बताइए 22 पे कितना होता है। तो कोई चीज़ अगर 100% में 24 आ रहा है तो 22 निकालने के लिए क्या करोगे, 22 का क्या वैल्यू होगा, 100% होगा, उससे कम होगा। उसके लिए क्या करना है, 22/24 गुना 100 कर दो, ये परसेंटेज आ जाएगा आपका क्या, हॉलमार्का का, हॉलमार्का का परसेंटेज। कैंसिलेशन कीजिए, ये आपका कितना बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 6 चौका 24, तो 25 चौका 100, ये जाएगा 3 बार में, तो ये जाएगा आपका 11 बार में। तो 11 गुने 25 और डिवाइड में 3 गुना करोगे आप तो 5, 7 और ये आपका 2 जाएगा, डिवाइड में 3 लगाओगे, ये आपका जाएगा 9 तिया 27, 1 2/3, इतना परसेंट शुद्धता होगा। यानी कि इसको आप बोल सकते हो 91.666 ऐसे करके बोल सकते हो, ठीक है। तो जनरली जो ये आपका ये मार्क होता है ना सोना पे, जो हॉलमार्क का मार्क होता है, जब आप सोना लोगे तो 24 कैरेट का जो सोना होता है उसका आप आभूषण नहीं बना सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आभूषण बनता है वो आपका 9166 का होता है, जो कि प्योर एक गोल्ड मार्क का होता है, हॉलमार्क का होता है गोल्ड का, तो उसका आप लेना सोना अच्छा होता है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। आप याद रखना कि जो सोना होगा उस पर लिखा होता है 9166, अगर लिखा हुआ होगा इसका मतलब वो 22 कैरेट का है। अगर कई बार 18% का देता है, यानी कि 18 कैरेट का देता है आपको गोल्ड, तो आपका 75 आ जाता है, उसको भी ध्यान देना। तो इसे जनरली क्वेश्चन आपको याद रहेगा तो ठीक रहेगा, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन को हिट कर देना, ठीक है। याद कर लो इस बात को, जो प्योरिटी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ गोल्ड के लिए कि अगर 24 कैरेट का है, ठीक है, तो आपका 100% प्योर होता है, ठीक है। इसका आभूषण नहीं बनाया जाता। जो कि 22 कैरेट का होता है वो आपका 9166 होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो 9.2/3%। इसका क्या होता है, ये आपका हॉलमार्क का सोना होता है, ठीक है। ये आपका हॉलमार्क का सोना होता है, इसको वापस अगर बाद में अगर जरूरत पड़े बेचोगे तो उसका अच्छा खासा दाम मिलता है। और एक होता है आपका 18 कैरेट का सोना, इसमें जो सोना का प्रतिशत होता है वो आपका 75% ही होता है, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज है सोना का, प्योर सोना का। चलते बढ़ते हैं, ये तो बात की बात है, जानकारी के लिए मैंने बता दिया। आप इसको देख सकते हो, जब आभूषण लोगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है ये चीज़ बहुत ही बारीकी से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि यदि P का P% 36 है तो P का मान क्या है। P का P% अगर 36 दे रखा है तो इस P का ही मान पूछ दिया है, तो P का P डिवाइड बाई 100 कर दोगे और यहाँ पे 36 कर दोगे, यही तो करोगे ना। तो P में P से गुना करोगे P², और 36 में 100 से गुना करोगे 36 गुने 100। अगर P के लिए रूट लगाओगे यहाँ पे तो 36 पे भी जाएगा और 100 पे भी जाएगा। 36 में से एगो 6 बाहर निकलेगा और 100 में से एगो 10 बाहर निकलेगा, यानी P का मान कितना हो जाएगा 60। P का मान कितना हो जाएगा 60। इस चीज़ को आप ओरली भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन मैच करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर जाएगा इसका C। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। 36 मिनट जो है एक दिन का कितना प्रतिशत। तो सबसे पहले ये करो कि 36 मिनट चाहिए आपको, वो तो दे ही रखा है, ठीक है। और एक दिन में कितना मिनट होता है उसे भी आप पहले फाइंड आउट कर लो। एक दिन में होते हैं कुल मिला के 24 घंटे, 12 घंटे दिन का, 12 घंटे रात का, 24 घंटे, 24 आवर। अगर 24 आवर में एक घंटा में होता है आपका 60 मिनट, तो 24 को अगर मिनट में बदलोगे 24 घंटे को, तो इसमें भी 60 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, यानी इतना मिनट, ठीक है। तो पूछा है क्या कि 36 मिनट जो है इस वाले मिनट का कितना परसेंटेज है। तो 36 को ऊपर रख दो, जिससे तुलना करवाने की कोशिश कर रहा है उसको आपको नीचे रखना है। तो 24 गुने 60 कर दीजिए, यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है तो गुना 100 कर दो, ये इसका परसेंटेज वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। कैंसिलेशन तो आपको आता ही होगा, 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा, 6 1 36 जाएगा 6, और ये जाएगा आपका 6 चौका 24 4, और ये जाएगा आपका 2 बार में ये गया तो 5 बार में ये गया, ये 5/2 आएगा, डैट मीन्स 2.5 आएगा। कितना आएगा 2.5%। 36 मिनट जो है पूरे एक दिन का कितना है, मात्र 2.5% है। तो 2.5% ऑप्शन कौन सा दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको 2.5%, ठीक है। तो आपको ऐसा सा ऑप्शन दे रखा है कि उसमें डेसिमल को बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको गलत टिक करके चले आओगे एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y के लिए मानों में 20% की कमी कर दी गई है। क्या की गई है? कमी कर दी गई है। तो इसमें व्यंजक के मान में कितनी प्रतिशत की परिवर्तन होगी, ऐसा आपको बताना है। इसको तो आप दो तरीके से बना सकते हो, लेकिन मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको। देखिएगा कि अगर x वाई स्क्वायर कहा है तो आप इसको x वाई एंड y लिख सकते हो, मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हो ना, ज़रूर लिखोगे। 20% की कमी बोली गई है। क्या बोला गया है? 20% की कमी। अगर 20% का कमी, इसका मतलब कि 1/5 होगा, एक माइनस में जाएगा। डैट मीन्स क्या होगा कि पहले था 5, बाद में कितना हो जाएगा? 1 घटेगा उसमें। क्या होगा? पहले था 5, बाद में क्या होगा? 1 घटेगा। तो इस यहाँ पर समझिए इस बात को कि पहले अगर मानूँ मैं कि वास्तविक वैल्यू जो था, यानी कि पहले का ये था, x के लिए भी 5 रहा होगा, y के लिए भी 5 रहा होगा, और इस वाले y के लिए भी 5 रहा होगा। ठीक है। या फिर ऐसा करो कि इसको कैंसिल करोगे, मत करो कैंसिल, ज़्यादा छूट करने पे प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, कैलकुलेशन में आपको ही दिक्कत होने वाली है। तो 1/5 ना करके मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि आपका 20/100 है ना, 20/100। तो 1 शून्य से 1 शून्य ही करता हूँ, ये 2/10 को मैं रहने देता हूँ। ठीक है, 2/10 को मैं लेके चलता हूँ ताकि कैंसिलेशन में आपको आसानी हो जाए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कि पहले कितना था? 10, तो पहले आपको यहाँ पे 10 ले लेना है। बाद में क्या हो जाएगा? 2 की कमी हो जाएगी इसमें, तो बाद वाले पार्ट में क्या होगा? 2 की कमी, यानी 2 की कमी का मतलब 8। पहले 10 था, बाद में क्या हो गया? 8 हो गया x के लिए। इसी प्रकार y में भी वही प्रोसेस अपनाया गया है, तो यहाँ पे भी 10 8, और इस वाले y में भी वही 10 और 8। तो वास्तविक में कितना था? वास्तव में था 10 में 10 से गुणा करोगे तो ये फाइनली आपका आएगा 1000। जबकि 8 में 8 से गुणा करोगे, फिर से 8 से गुणा करोगे तो ये आपका आता है 512। कितना आता है? 512। अब बताइए, पहले तो था आपका 1000, अब कितना हो गया? 512। कितनी की कमी आई बताइए ज़रा यहाँ पे? तो 488 की कमी आ गई। कितनी की कमी आ गई? 488 की कमी आ गई। यानी कि यही कमी को निकालना है। 488 की कमी आ गई आप कितने पर? 1000 पे। कितने पे? 1000 पे। परसेंटेज चाहिए आपको तो 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये आपको बताएगा परसेंटेज कमी के बारे में। अब देखिए यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य गया, ये आपका 488 डिवाइड बाई 10। 10 नीचे होने की वजह से आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, बस 1 दशमलव के बाद यहाँ पर रख देना है इतना % की कमी। ठीक है। अगर आप यहाँ पे 555 लेते तो यहाँ पे काटने में और फिर होता है ना कैंसिलेशन, इसमें आपको प्रॉब्लम होती है, डिवाइड लगाना पड़ता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर करना है ये सब चीज़। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा ये बात? आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके सामने आ चुका होगा कि किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का जो अनुपात है वो 3:2 का है। ठीक है। कोई आभूषण है आपके पास, आप ही के पास होगा, मेरे पास तो नहीं है। आभूषण है जिसमें सोना है और तांबा, सोना है और तांबा, इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है ये 3:2 का रेशियो दे रखा है। ठीक है। तो आभूषण में सोने की प्रतिशत बताइए। अगर आभूषण बना होगा तो सोना 3 है, तांबा 5 है, इसका मतलब आभूषण कितना रहा होगा? 3 और 2 मिलके 5 रहा होगा, दोनों का कंबाइन होकर आभूषण बना होगा। तो सोने की परसेंटेज बतानी है, सोना यानी कि 3 का परसेंटेज बताना है। तो 3 का परसेंटेज चाहिए किस पे? आभूषण में ना। तो आभूषण के लिए आपको 5 करना पड़ेगा नीचे। ठीक है। आभूषण का ही नहीं पूछा है, एक बार देख लो ज़रा, आभूषण का ही पूछा है। ठीक है। और परसेंटेज चाहिए तो गुना 100 कर दीजिए। ये जाएगा आपका 20 25 100, और 20 में 3 से गुना करोगे 60% होगा सोना की प्रतिशतता आभूषण में। ठीक है। यानी ज्वेलरी में कितना सोना दे रखा है? मात्र 60%। ठग लिया ना आप। देख लेना, आपको 9166 होना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को, एक व्यक्ति क्या करता है? अपनी संपत्ति का 40%, यानी जिसके पास संपत्ति है वो तो आपका राजा ही हो जाएगा। तो संपत्ति मान लेते हैं कि आपका 100% है, पूरा पूरी कितना है? 100% है। उसमें भी डिवाइड कर रखा है क्या कि पहले तो दे रखा है आपको पत्नी को दे रखा है, यानी कि अपनी वाइफ को दे दिया है कितना? 40% अपनी वाइफ को दे दिया है। ठीक है। 100% में कितना गया? 40% अपनी वाइफ को दे रखा है।
तथा शेष अपने बच्चे को दे दिया है, बाकी का जो बचा वो अपने बच्चे को दे दिया कि बच्चा तुम ले लो। तो 40% पत्नी को, तो 60% दिया होगा अपने बच्चे को। 100% था तो 40 और 60 में डिवाइड हो गया होगा। आगे कहा है कि बच्चे के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। देखिए इसमें भी कंपेरिजन करवा दिया कि बच्चे के पास जो है पत्नी के पास दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, ये पूछ दिया है आपसे। ठीक है, तो 60% तो बच्चे के पास है। 60% किसके पास है? बच्चे के पास है आपका। चलिए 60% क्या है? बच्चे के पास है। तो 40% से तुलना करवाया यहाँ पे कि एक तो पत्नी के पास 40% है, कि पत्नी का क्या करवाया क्वेश्चन में कि बच्चों का तुलना करवा दिया पत्नी से। तो पत्नी का 40, बच्चे के पास कितना गया? 60। तो 60 कर दो ऊपर और गुना 100 कर दीजिए यहाँ पे। एक शून्य से एक शून्य गया, ये जाएगा आपका 15 चौका 60 और 15 में 10 से गुना करोगे 150% है। ठीक, कितना परसेंट है? 150% है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर ये 40% है और इसके पास 60% है, तो अगर ये अपने आप में 100% मान के ऐसे मान लेते कि अगर 40 रुपया इसके पास है और इसके पास अगर 60 रुपया है, तो अगर ये अपने आप में 100% है तो ये भी अपने आप में क्या होगा? तो इसको दो भाग में बांट दो। एक तो बांट दो इसको बराबरी के लिए 40%, यानी कि 40 का 40 और इधर 20। तो जैसे ही 40 आएगा तो यहाँ पर भी 40 है, यानी कि ये आपका 100 और 40 का आधा 20 है, यानी कि 100 का आधा कितना होगा? 50 और 100 और 50 मिलकर कितना होगा? टूल मिला के 150% होगा। आप ऐसे भी इसको समझ सकते थे। क्लियर बात? तो कोई तरीका करो, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसको ओरली निकालोगे, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, बस करते चलिए, आपको प्रैक्टिस होते चलेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन में, यानी जितना भी इनकम करता है, यहाँ पे मैं इसका इनकम लिख दे रहा हूँ। इनकम मान लेते हैं कि इनकम कितना है? 100 है, यानी 100% मानो या फिर 100 रुपया मानो, 100 है। आय का 30% भोजन में देता है। क्या करता है? खाना खाता होगा, यानी फूड में इसका 30% चला जाता है, यानी 100 रुपया में 30 रुपये इसका यहाँ पे चला गया। ठीक है, 20% बच्चों को, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों को शिक्षा पर, और 20% क्या करता है? शिक्षा पे देता है। इसी में 20% क्या करता है? शिक्षा पे दे दिया। तो कुल मिला के 30% और 20% 50% तो इसने एक्सपेंड कर दिया है खाना पे और एजुकेशन पे। अब बोला है आगे कि तथा शेष का, अब बताइए अगर ये 30% और ये 20% मिलके कितना हो जाएगा? दोनों मिलके ये आपका 50% हो गया ना, 50%। तो 50% अगर इन्हीं दोनों में एक्सपेंड हो चुका है तो बाकी कितना बचा? बाकी बचेगा आपके पास 50%, है कि नहीं? बाकी बचा कितना? 50% बचा, यानी कि यही पार्ट आपका शेष पार्ट है। तो बोला है क्या कि 60% में शेष का, जो मतलब कि 50% में शेष का कुछ भाग जो है किराया पर देता है। घर का किराया पे खर्च कर रहा है, और घर के किराए पे कितना खर्च कर रहा है? तो ये समझ लेते हैं कि 50 का कितना? 60% खर्च कर रहा है, यानी 50 का 60% कितना होता है? अब गुना कर दो यहाँ पर 60%, मतलब कि 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा? तो यहाँ पर समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज सबका हटा दूँ, ये परसेंटेज हटा दूँ, ये परसेंटेज हटा दूँ, यानी कि 100 रुपया कोई कमा रहा था, 30 रुपया भोजन पे, 20 रुपया शिक्षा पे, तो कुल मिला के कितना खर्च कर लिया इसने? 50 रुपया तो खर्च हो चुका है। बाकी बचे 50 रुपया, तो बाकी बचा 50 रुपया, इसमें से 60% कर दिया, इसका मतलब कि 30 रुपया घर के किराए पे खर्च कर दिया। तो बाकी कितना बचेगा? बाकी बचेगा इसके पास 20 रुपया। बाकी बचा रुपया कितना होगा? 20 रुपया। बाकी बचा हुआ 20 आएगा, यानी कि 20% ही होगा इसका। क्लियर? समझ गए होगा डायग्राम से? क्वेश्चन को पढ़िए, मैच कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका फर्स्ट टाइप का जो जितना भी क्वेश्चन था पूछे गए सबका सब कंप्लीट हो जाएगा। उसका बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। एक टोकरी में 300 आम है। कितने आम है? 300 आम है। एक टोकरी बना लीजिए समझने के लिए। एक टोकरी है और इसमें आपने 300 आम रख रखा है। 300 आम है। अब बोला कि 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए
टोकरी में बचे आम की प्रतिशतता बताइए। 75 आम क्या किया गया, इसमें से निकाल लिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। तो टोकरी में कितना आम बचेगा, 225 आम ही बचेगा। कितना आम बचेगा, 225 आम ही बचेगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरी पहले 100% था। कितना था, ये 100% का ही वैल्यू था शुरू में 300 आम। अब बचे कितने, 225। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि 300 आम यानी 300 का मतलब था 100%। ठीक है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 100 और डिवाइड में 300, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 1/3 आ जाएगा। तो 75 का मतलब कितना हो जाएगा, और सॉरी 225 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1/3 और गुने 225, ये डिवाइड लगाओगे, ये आपका 75 जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 75% जाएगा आपका। यानी कि बाकी बचे आम कितने होंगे, 75% आम होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी नंबर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 100 का मतलब 300 यानी कि 3 गुना है, 100 का मतलब 300 तो 3 गुना है। तो यहाँ पे ऐसा क्या लिखोगे कि इसका भी 3 गुना करने पर आपको 225 आ जाए, यानी डायरेक्टली डिवाइड में जाता है कि 300 में अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो 100 आ गया। उसी प्रकार इसमें भी कितना करना पड़ेगा, 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 225 में 3 से डिवाइड करोगे 75 आएगा। ऐसे भी समझ सकते थे, या फिर यूनिट पर तोड़ के समझ लो। ठीक है, तो जो आपको बेटर लगे, जो जल्दी कर सको उसको करो। और आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जितने भी था सब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइप में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि कल मिलेगा। और 9th और 10th और 11th का फिर से क्लास स्टार्ट हो चुका है। वीडियो कंटिन्यू आपको मिल ही रहा होगा। और अभी जो चल रहा है आपका AP चल रहा है 9.1 चैप्टर। तो जो भी आपके आस पड़ोस में जो भी हो, उनको हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनका भी भला हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।